परमेश्वर का दर्शन होता है, जो परम पिता है। ये सब हमारे अंदर का विषय है। बाहर नहीं ढूंढना है, अंदर ढूंढना है। और जो अंदर ढूंढेगा, अंदर हमारे सब कुछ है। वो परम प्रकाश, वो ज्योति, वो दिव्य ज्योति हमारे अंदर है। लेकिन कब दर्शन होगा? जब हम युक्ति करेंगे। हाजिर है सब जगह पर, लेकिन नजर आता नहीं। और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं, उसे कोई पाता नहीं। योग करना पड़ेगा। अरे संसार के लिए हम इस पेट भरने के लिए इतने काम करते हैं, लेकिन जिस प्रभु ने हमें भेजा है और फिर हमने उसी घर में जाना है, उसके लिए भी कुछ करो ना। प्रेम हो तो बस हरि से, प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो बस हरि से, प्रेम होना चाहिए। जो बने मुझसे योग प्रेमी, जो बने मुझसे योग प्रेमी, उनको रोना चाहिए। प्रेम हो तो बस हरि से, प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो बस हरि से, प्रेम मखमली बैठे सोए, तुम यहाँ आराम से। मखमली बैठे सोए, तुम यहाँ आराम से। वास्ते पर लोग के भी, वास्ते पर लोग के भी, कुछ बिछोना चाहिए। वास्ते पर लोग के भी, कुछ बिछोना चाहिए। प्रेम हो तो बस हरि से, प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो बस हरि से, प्रेम होना चाहिए। जो बने मुझसे योग प्रेमी, जो बने मुझसे योग प्रेमी, उनको रोना चाहिए। जो बने मुझसे योग प्रेमी, उनको रोना चाहिए। प्रेम हो तो बस हरि से, प्रेम होना चाहिए। बीज कर बाग से फल खाए तुमने अगर, बीज कर बाग से फल खाए तुमने अगर।
वासुदेव पर लोक के भी, वासुदेव पर लोक के भी, कुछ तो बोलना चाहिए। वासुदेव पर लोक के भी, कुछ तो बोलना चाहिए। बस हरि से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो बस हरि से प्रेम होना चाहिए। सतगुरु महाराज जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रेम, संसार का प्रेम तो झूठा है, एक दिन धोखा दे जाएगा। मीरा ने कहा है ना कि मैं ऐसे पति को क्यों करूं जो जन्मते ही मर जाए। हमको भी ऐसे मिल गए जो अमर लोक ले जाए। कि मेरे पति तो हमें ऐसे पिया मिल गए कि जो अमर लोक ले जाए। तो संसार का बंधन तो झूठा है। हम कितने ही वचन भर ले, एक दिन वो नाता टूट जाता है। लेकिन उस प्रभु से जो नाता है वो कभी नहीं टूटता, चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो। तो उससे हमें नाता जोड़ना है। पिता का हो, पुत्र का हो, पति का हो, जैसा भी हो, लेकिन सच्चा भाव होना चाहिए। और सच्चे भाव से जब नाता होगा, और कब जुड़ेगा, जब हमारी भक्ति गुरु चरणों में अटूट होगी। छल कपट नहीं होगा, छल कपट से रहित, बिल्कुल मन साफ। क्योंकि साफ पानी में ही चेहरा नजर आता है, और जब पानी मैला होगा तो उसमें चेहरा नजर नहीं आता। तो ये मन का दर्पण भी जब साफ होगा तभी वो गुरु के योग्य होगा, भगवान के योग्य होगा, और तभी हम उस मुक्ति पथ पे जा सकते हैं। क्योंकि जितनी कथाएं हैं, जितनी भी कथाएं हैं, अंत में ये कहा है कि हमें उस पथ में जाना है जो मुक्ति का मार्ग है। अंत में तो वही है ना, चाहे जितना मर्जी सुना लो, लेकिन दो बात पे सब खत्म हो जाता है कि हमें उस पथ पे जाना है जो मुक्ति का पथ है। हमें सत्य मार्ग पे चलना है, और जो सत्य मार्ग पे चलता है उसकी कभी जीवन में हार नहीं हो सकती। वो हमेशा सदैव जीतता है। अरे विघ्न तो आते हैं, आंधियां तो चलती हैं, लेकिन वो उस वृक्ष को गिरा नहीं सकती जो प्रभु के चरणों का सेवक हो, जो गुरु के चरणों का सेवक हो। ऐसा वृक्ष अटल रहता है। तो हमें भजन करना है, प्रभु का नाम जपना है। सबसे पहले क्रोध को वश में करना है, आलस्य को वश में करना है, आलस्य को त्यागना है। जागो जिन जागना, अब जागन के बाद फिर क्या जागो नानका, जब सोओगे पांव पसार। अरे अभी जागने की वेला है, जाग लो, उस प्रभु का सुमिरन कर लो, और जब सो जाओगे फिर कोई नहीं जगाने वाला, फिर सदा के लिए सो जाओगे। तो ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। इस मानव जीवन में हमें भजन करना है। प्रभु ने इसीलिए ये शरीर दिया है, ये पंचभौतिक शरीर दिया है कि हम प्रभु को पहचाने,
उसे जाने, उसका स्वरूप अपने अंदर धारण करें, उसे संजोए। और जब वो प्रभु का स्वरूप हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारी सारी चिंताएं मिट जाएंगी, सारी भटकना मिट जाएगी, सभी प्यास मिट जाएगी। फिर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, अंधकार का विनाश हो जाएगा। क्योंकि संसार को छोड़ के जब ये जीव जाता है ना, तो वहां अंधकार अंधकार है। और उस अंधकार में यदि हमारे पास नाम का प्रकाश है, नाम का दीप है, उस प्रभु की ज्योति है, तो हमें वहां भी लाइट जलती मिलेगी। तो इसलिए भजन करना है और स्वस्थ रहना है, योग करना है, तो स्वस्थ रहोगे, फिर कोई बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे अब कोरोना चल रहा है, योग करेगा तो कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चलो थोड़ी बहुत आएगी तकलीफ, लेकिन वो स्वतः ही मिट जाएगी। यदि हमारे अंदर योग की शक्ति होगी, भजन की शक्ति होगी, तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। तो ये सत्य प्रेरणा है, यही